सामने बड़े हनुमान जी का मंदिर और इधर जो आप देख रहे हैं ये किला है। और देखो यहीं पर इधर जो जन आश्रय स्थल है जहाँ पे कि आप रुक सकते हैं आराम से फ्री में। और देखो ये है संगम घाट, कितनी भीड़ है यहाँ पे, भारी भीड़ है, एक तरह से जाम लगा हुआ ये हालात है यहाँ पर संगम घाट पे दोनों तरफ से। और ये जो रोड है ये सीधा जाएगा आगे के लिए संगम घाट के लिए, और यहाँ से हम जो चलेंगे आगे के लिए और आपको सारे का सारा जो दृश्य दिखाने वाले हैं। तो आप जो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। यहाँ पे देखो आप सामने की तरफ जो रोड गया, कितने श्रद्धालु आगे की तरफ से आ रहे हैं, भारी भीड़ यहाँ पे है इस समय। और यहीं पे जो सिक्योरिटी की बहुत तगड़ी व्यवस्था है मेले के जो देखते हुए, जो माघ मेला इस समय चल रहा है प्रयागराज में 2026 का, जो कि शुरू हुआ था जो 3 जनवरी से, और जो इसका समापन होगा 15 फरवरी को। 1 महीने से अधिक तक ये मेला जो चलने वाला। सामने देखो कितने श्रद्धालु, कितने यहाँ पे यात्री जो इस समय भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब जैसे जैसे मेला आगे बढ़ा, मकर संक्रांति आ रही है, तो यहाँ पर दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और ये सामने की जो भीड़ है ये सारी की सारी जो संगम घाट वाली भीड़ है, जो आगे के लिए जा रहे हैं जो संगम घाट के लिए। बराबर पर यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ जो भोजन पानी के लिए जो फ्री सेवा चल रही है, लंगर वगैरह इधर चल रहे हैं जो यहाँ पर चलते रहते हैं, जो बाहर श्रद्धालु आते हैं उनके लिए, और कुछ गरीब लोग हैं जो उनके लिए यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था। बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, एक जन आश्रय स्थल देखो ये सामने यहाँ पे बना हुआ भवन। आप यहाँ पे भी ठहर सकते हैं, मुश्किल से 20 रुपये की रसीद कटती है और 24 घंटे के लिए आप यहाँ पे रुक सकती हैं। और बहुत बहुत बड़े जो हॉल यहाँ पे हैं जिसमें आप आसानी से 24 घंटे रुक सकते हैं और यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, घूम सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन करें यहाँ पे, बड़े हनुमान जी के। और जो किला है वहाँ पे जा कर के जो वट वृक्ष है उसके दर्शन करें। और सीधे यहाँ से हमारे साथ चल कर अभी आप करेंगे जो संगम घाट के दर्शन। इधर देखो यहाँ पे ये बहुत सुंदर मंदिर टाइप बना हुआ, जो अखाड़े वगैरह हैं उनके जो स्थान है, आश्रम यहाँ पे बने हुए हैं। और बाइक भी जो घाट से कुछ ही पहले तक जा रही है। यहाँ पे देखो कुछ खाने वाने की जो लाइनें लग रही हैं, जो भोजन प्रसाद वगैरह बट रहा है। और सड़क जो सारी लोहे की सड़क है, इसके ऊपर लोहे के टप्पर पड़े हुए हैं, लेकिन जो बीच बीच में पानी का छिड़काव हो रहा है जिसके चलते यहाँ पे जो कीचड़ जैसी हो रखी है। सारे खंभे जो बिजली के जितने खंभे बराबर में लगे हुए सब पे खंभे पे भी नंबर डले हुए हैं ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। और हमारे आगे देखो, साइडों में देखो, जहाँ देखो श्रद्धालु इस समय जो दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरह से सनातन का सैलाब है यहाँ पे, जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो है प्रयागराज पहुँच रहे हैं माघ मेले में हिस्सा लेने के लिए। अनेकों नागा साधु आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। और ये जो देखो ये वाला जो बीच है यहाँ पे जो खाली है, यहाँ पे भीड़ नहीं है इस समय, जत्थे के जत्थे आ रहे हैं यहाँ पे। और एक ये गेट और बना हुआ है यहाँ पे। इधर भी जो कुछ संत वगैरह उनके आश्रम में बीच बीच में सत्संग हो रहा है, भागवत कथाएं हो रही हैं, अलग अलग तरह के जो संत उपदेश दे रहे हैं, रामायण हो रही है कहीं पे। और देखो यहाँ पे देखो ये बोर्ड लगा हुआ है इस माघ मेले का जो इस समय चल रहा है प्रयागराज में। और जो संगम घाट है वहाँ पे जो गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी जो हैं, यानी कि जो सरस्वती हैं वो अदृश्य रूप में है, इनका यहाँ पे संगम होता। दोनों का जल अगर आप बीच धारा में जाते हैं जो नाव के माध्यम से, तो अलग अलग दिखाई देता। ये देखो थाना संगम यहाँ पे है। तो आप जो देख लें कौन सा रोड है, बिल्कुल जो बड़े हनुमान जी हैं उनके सामने से रोड गया संगम के लिए, आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो बड़े हनुमान जी हैं उनके गेट के सामने बिल्कुल आगे सामने आपको जो जन आश्रय स्थल मिल जाएगा, जहाँ पे 20 रुपये की पर्ची कटेगी और आप 24 घंटे वहाँ पे जो आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत रहने की नहीं है। भीड़ आप देखो बहुत भीड़ है। सामने बोर्ड लगा हुआ है अक्षय वट का, सामने की तरफ आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बाइक वगैरह आगे तक अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी निजी सवारी से आते हैं तो आगे जा कर के खड़ी कर दें और घाट पे स्नान करके पुनः जो अपना वाहन लेकर आप वापस आ सकते हैं। और यूँ तो मेला जो कम से कम 10-15-20 मतलब किलोमीटर में फैला हुआ है ऐसा बताते हैं। सारा मेला हमने देखा नहीं है, हम तो चल रहे हैं संगम घाट पर और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि संगम पर चल कर आपको जो वहाँ के दर्शन कराएँ और अच्छे अच्छे दृश्य दिखाएँ, संतों के दर्शन कराएँ और गंगा मैया के दर्शन कराएँ, यमुना जी के दर्शन कराएँ। इधर देखो कितनी सुंदर सुंदर जो झोंपड़ी बनी हुई है, ये संतों के स्थान है रहने के। इनमें एंट्री मुश्किल से ही होती है, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनका जाना संभव नहीं होता अंदर की तरफ। और मेले में सुविधाएं बहुत है, साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान है यहाँ पे।
बिल्कुल गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रत्येक 10 मीटर पर जो है कूड़ादान रखे हुए हैं। और बीच बीच में देखो ये बोर्ड लग रहे हैं सामने, अक्षयवट मार्ग। इधर फिर देखो ये आप पढ़ लेना रोक के वीडियो, जो जगह जगह पे जो भी आश्रम वगैरह यहाँ पे हैं, जो संतों के मठ हैं, उनके स्थान हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं। और भीड़ आप लगातार देख रहे हैं कितनी भीड़ आगे के लिए जा रही है। प्रतिदिन जो है कई लाख श्रद्धालु जो संगम घाट पर, अकेले संगम घाट पर स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य घाट है, वहाँ पर भारी श्रद्धालुओं की संख्या रहती है। देखो यहाँ पे भोजन प्रसाद वगैरह चल रहा है, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे भोजन का आनंद ले रहे हैं, जो फ्री सेवा चल रही है। तो जगह जगह आपको जो इस तरह की सेवाएं मिल जाएंगी, आप जो यहाँ पे भोजन वगैरह ग्रहण कर सकती हैं। कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, कम से कम बजट में आप यहाँ पे आ सकती हैं। और जगह जो मतलब आप चाहें तो अपना तंबू भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और पूरी तरह से जो तंबुओं का शहर है, जो माघ मेले का, वो बस चुका है यहाँ पे। जितने दिन आगे आप बढ़ रहे हैं उतनी भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो मुख्य स्नान होते हैं अमावस्या पूर्णिमा पे, यहाँ पे अभी मकर संक्रांति आने वाली है, उससे और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। उसके बाद मौनी अमावस्या है, फिर महाशिवरात्रि है, और बीच में जो कई मुख्य स्नान पड़ेंगे। और कई तरह की सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। जो पुलिस तो है ही, इसके अलावा और भी अन्य जो मतलब हमारी सिक्योरिटी सेवाएं हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी लगी हुई है, और जो केंद्र की कुछ सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी यहाँ पे अभी लगी हुई है। और अगर हम पुलों की बात करें तो जो पीपा पुल है वो भी यहाँ पे कई पीपा पुल बने हुए हैं। 1 नंबर का जो पुल है वो सीधे आगे जाने के लिए है, 2 नंबर से आप वापस आ सकते हैं। इस तरह से जो 3 नंबर फिर जो अंदर के लिए मेले के लिए जाने के लिए बना, और 4 नंबर पुल जो पीपा पुल जो सीधा दारागंज के लिए आता है, वहाँ से आप वापस आ सकते हैं। और एक पुल पर जो मतलब अब दोनों तरह से नहीं निकल सकते, जो पूरा व्यवस्था बनाई हुई है आने जाने के लिए, अलग अलग पुलों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। और ये देखो बास टावर है, जो यहाँ से जो है जो सिक्योरिटी वाले हैं वो जो दूर दूर तक नज़र रख रहे हैं कहाँ पे क्या हो रहा। सारे में कैमरे लगे हुए हैं, कोई किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए। और बीच बीच में जो अनाउंसमेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं यहाँ पे फुल नज़र है। ये जो चौकी है यहाँ पे, जो संगम चौकी घाट है, यहाँ पे सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत श्रद्धालु है आगे की तरफ। तो सारा आगे घाट ही घाट है, संगम घाट है, जो दोनों तरफ से, एक तरफ से यमुना जी हैं और एक तरफ से जो यहाँ पे गंगा जी आ रही हैं। और सामने की तरफ से संगम नोज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे जाने के लिए अंदर आपको जो नाव से जाना पड़ेगा, सीधे तो आप जा नहीं सकते। आप यहीं पे स्नान करेंगे और उसका आनंद ले सकते हैं। घाट पे घूम सकते हैं थोड़े बहुत ज़्यादा देर तक घूमने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने अगर आप अकेले हैं तो अपने कपड़े वगैरह का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि कोई आपके वस्त्र वगैरह लेकर के, आपका कीमती सामान लेकर के जो फरार हो जाए यहाँ से, तो उस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना हो। और ये इधर का जो देखो यहाँ पर काफ़ी खाली दिखाई दे रहा है क्षेत्र, जो बिल्कुल जस्ट सामने जहाँ पर संगम नोज है वहाँ पर बहुत भीड़ है। बाकी दूसरी साइड में जो खाली है, कुछ थोड़ी उछीड़ है, बीच बीच में जो कुछ कम हो जाते हैं श्रद्धालु, वरना तो बहुत भीड़ देखने को मिल रही है जब भी आप यहाँ आएंगे। और मौसम बहुत बढ़िया, धूप निकल रही है। कोहरा कम ही आ रहा है अभी तो, जो बढ़िया मौसम हो रहा है धूप का। ये देखो यहाँ पर कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह पर चेंजिंग रूम वगैरह बने हुए हैं महिलाओं के लिए, तो फुल व्यवस्था है यहाँ पे। ये देखो। और अगर यहाँ पे आने की बात करें तो आप जो अपने निजी वाहन से आ सकते हैं, चाहे तो आप जो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, बस के माध्यम से आ सकते हैं, चाहे जिस माध्यम से आ सकते हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। अनेकों राज्यों के यहाँ पे आपको दुकानदार मिल जाएंगे, और देश के कोने कोने से साधु संत यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं। जो कि इस समय आप देख रहे हो, ये जो संगम घाट प्रयागराज है, भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसा समझो कि आदमी से आदमी जो मिला हुआ यहाँ पर खड़ा है, और एक दूसरे में जो सबसे पहले नहाने की होड़ मची हुई है, ताकि जो पहले स्नान करके यहाँ पे पुण्य कमाया जाए। ये देखो स्थिति, काफ़ी संख्या में आपको जो श्रद्धालु मिल जाएंगे, जो तिलक वगैरह लगाने का काम कर रहे हैं श्रद्धालुओं के, जो बहुत लोग हैं, पंडित जी लोग मिल जाएंगे, सभी तरह के जो यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं। ये सामने का जो आप दृश्य देखो, जल ही जल दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो हमारी प्रयाग की वीडियो है वो आपके लिए सबसे पहला है। और ये देखो इधर का दृश्य देखो आप, जिधर आपकी नज़र जाएगी दूर दूर तक यहाँ पर श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। जाम जैसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, जो मुख्य संगम घाट है वहाँ पे। और यहाँ से पहले आप जो फुल जो गर्म कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि जो आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। और आराम से आकर के जो संगम घाट पे स्नान करें,
कोई किसी तरह की आपके मन में डाउट है तो हमसे जो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका आपको ज़रूर जवाब देंगे। और थोड़ा और आगे तक चलते हैं, आपको जो इधर के साइड के भी दृश्य दिखाते हैं जो कि बहुत सुंदर है। तमाम तरह के श्रद्धालु बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो कि सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सनातन के महाकुंभ है, ये भी एक ही तरह